ये बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है, चोर है, चोर है। इन 18 लीडरों को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SS सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स पार्टी को अपनी फिक्र पड़ गई है, उसमें भी कुंडी साहब से बात करेंगे। मियाँ साहब इंकलाब फिर ला रहे हैं, तहिया इंकलाब किए हुए, और फिर अब देखते हैं कि आपस में पहले लड़ाई चल रही थी, अब मिलकर इलेक्शन लड़ने की अचानक बातें शुरू हो रही हैं। क्या हो रहा है? शुक्रिया सर आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये तो टोपी ड्रामा है। इलेक्शंस की वेव बनाने के लिए पेट फाड़ेंगे, वो उसको गले से पकड़ेगा। ये कौम को तो समझ में आ गया। अब तो जो लेटेस्ट नंबर्स फिगर्स आए हैं, 6.25 करोड़ यंगस्टर्स हैं उसके अंदर। मैं अब समझता हूँ 21 को मेरी सालगिरह है, उन्होंने बड़ा बुरा दिन अपने लिए चूज किया आने के लिए। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो कुर्सी पे उनके लेके एयरपोर्ट से उसी कुर्सी पे बिठा के जेल ले जाते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स और बयानात मियाँ साहब दे रहे हैं, तो मुझे तो वैसे ही ये वापस जहाज की सीट पर बंधे हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये ख्वाहिशात का मलबा लेके जो पीडीएम उतरी हुई है फाइजा साहब को, चीफ जस्टिस साहब को देखकर, तो उन्होंने अपनी सिर्फ बड़ी क्लियर कर दी है कि वो सिर्फ अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, किसी के मातहत या किसी के विशेष के हिसाब से ऑर्डर नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि मैं आऊंगा, हेलीकॉप्टर आएगा, जेल की वैन नहीं आएगी, हेलीकॉप्टर आएगा, वो मीनार पाकिस्तान पर उतरेगा, 50 लाख 10 लाख आदमी खड़ा होगा। तो मेरी उनको सजेशन है, मीनार पाकिस्तान के ऊपर नोक पे ही हेलीकॉप्टर खड़ा कर ले, तो शायद कोई फायदा हो जाए। नंबर 3 सर, ये कि ये कॉन्फिडेंस क्या है कि बेल अभी हाथ में नहीं हुई, केस का फैसला नहीं हुआ, जेल जाने का फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा है हम बाजवा साहब का एहतसाब करेंगे और मिट्टी नहीं डालेंगे। ठीक, तो आ जाए सर, फिर घोड़ा भी इधर ही है, मैदान भी इधर है। PMLN मजबूरी है। एक मिनट सर, नजर एक मिनट सर। बाजवा साहब को जो आप बुग्स आज दिखा रहे हैं, तो बाजवा साहब की एक्सटेंशन क्यों दी थी इन्होंने? और 16 महीने मेरे बाप की गवर्नमेंट थी, एहतसाब क्यों नहीं किया? तो ये बातें हैं। और तूफान, ऐसा तूफान आएगा कि इस बार सभी लपेटे जाएंगे। अभी आप देखें, हल्का सा कुछ हुआ है तो एक भाई तो वापस जा रहा है लंदन की तरफ, और ये तो पार्ट टाइम है। और इस मुल्क के अंदर ड्रामा तो चलता रहा है। 164 का बयान देकर इसहाक डार साहब मफरूर हो जाते हैं, इश्तिहारी हो जाते हैं। एक रात आता है केस बंद होते हैं, दूसरी रात सेनेट बहाल, तीसरी रात फाइनेंस मिनिस्टर। और वो फाइनेंस मिनिस्टर जिसने 16 महीने में सारे केसेस माफ कराए, कर्जे लिए। और आज राणा साहब की ट्रिब्यून में रिपोर्ट है कि उन्होंने फिर फिगर्स को फज कर दिए, नंबर्स को। तो IMF अगली ट्रांच देने में फिर मुश्किल खड़ी कर देगी। इनका माजी ना भूलें, ये बेईमान है, बेईमान है, बेईमान है, चोर है, चोर है। इन 18 लीडरों को लेवल करें, इनका प्ले करें, इनको फील्ड के अंदर डालें। नहीं, बहुत जमहूरी के नाम पे बदबूदारों को हटाएं। कौन करेगा? जिसने भी करना है, ठेका उठाएगा पाकिस्तान का। ये नहीं चलेगा आपके एक को अंदर किया, दूसरे को मुल्क से बाहर कर दिया, फिर एक को ले आए, फिर दूसरे को छोड़ दिया, फिर तीसरे को ले आए। ये नहीं चलेगा सर। अब ऑप्शन है, ठीक इसके है, अलावा बहुत सारे ऑप्शन है सर। क्या ऑप्शन? देखिए, इस मुल्क की बदहाली और जुल्म बर्बरियत यहां तक पहुंच गई है कि गरीब अपनी बेटी को 13 साल की उम्र के लिए नौकरी करने भेजता है, रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए। आप उसके साथ जाती करते हैं, रेप करते हैं, कत्ल करते हैं, पुलिस आप पकड़ नहीं सकती है, और वो 2 दिन मातम करता है। आप लोग मेहरबानी टीवी पे आप दिखाते हैं और हम बेहसी से वापस चले आते हैं। अगर कौम और अवाम अपनी चीजों के लिए नहीं खड़ी होगी, तो हम क्यों खड़े होंगे भाई उनके लिए? ठीक है। और अगर जमहूरियत के मजे और लेने हैं और कौम को बिरयानी की प्लेट में इन्हीं बेशरम, नकारा, झूठे, एक्सपायर्ड उनको ही मुल्क देना है, तो मुबारक हो फिर जमहूरियत। मुझे 2 चीजें बताएं। मुझे तो PDM की जमाना समझ नहीं आता। अभी कुंडी साहब कह रहे हैं कि ये PMLN की गवर्नमेंट थी, ये कहते हैं ये उनकी गवर्नमेंट थी। इलेक्शन बयानिए में दोनों ओन नहीं करते 16 माह को, वो उसकी बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी अपनी अपनी बात करो, पहले की बात। एक तो 16 माह कोई ओन अप नहीं कर रहा। दूसरा, ये जो बयानिया बन भी रहा है, क्या इससे लोगों का मसला ये है कि किसने किसको निकाला? इससे तो लोगों का मसला है, भूखे मर रहे हैं, महंगाई इतनी है, बिजली का जो हाल है, आने वाले दिन इससे भी बुरे। क्या ये डिवोर्स फ्रॉम रियलिटी है, या मियाँ साहब का बयान पूरा एक प्रेशर बनाने की है कि अगर वो ये समझते हैं कि PMLN को लाना मजबूरी है निज़ाम की, तो फिर उनको भी लाना मजबूरी बन जाए? और ये ना हो जो हम सुनते हैं कि जी शहबाज साहब के साथ कंफर्टेबल हैं लोग या नहीं हैं, कोलिशन पार्टनर्स भी कंफर्टेबल हैं। क्या मियाँ साहब ने ओवर प्ले कर रहे हैं हाथ अपना? देखिए भाई साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो वो प्रेशर है वो तो प्रेशर कुकर है।
दूसरा ये कि उनके प्रेशर्स हमने देखे हैं कि वो फिर प्लेटलेट्स के सर्टिफिकेट आते हैं और 50 रुपए का स्टैम्प पेपर आता है और वो जहाज़ में निकल जाते हैं फूल्स और अंगूरों के साथ, और प्लेटलेट्स दुबई तक उनको आने देते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो जो उनका ख्वाहिशात पे मबनी PDM लोगों के समेत जो है कि फ़ायज़ ईसा साहब, जस्टिस चीफ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब, तो गली मोहल्ले में तो यही बातें सुन रहे हैं हम, और ये काफ़ी दिनों से बयानियाँ बना रहे हैं, तो वो तो मुझे दफन होता हुआ नज़र आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि किसी का बाप भी ये सारी बातें करके आए तो सही, और दूसरा ये कि अगर आप इतने बड़े तुरम खान थे कोई भी, तो सर फिर 16 महीने पहले आपने पहले का नोट को इज्जत दो, फिर का वोट को इज्जत दो, उसके बाद उनको एक्सटेंशन भी दे दी, ख्वाजा आसिद का ब्लैंक चेक दिया है। तो ये बयान किसके लिए था? ठीक है, ये सुना रहे, देखिए इस बयान से बहुत क्लैरिटी आनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, कि इन सब वसीदा एक्सपायर्ड लीडर्स का माजी ना भूले। इनका वेनम फौज और अदलिया और मुल्क के खिलाफ पहले भी था, आज भी था। इमरान खान की बराबर वाली बैरक में सबको भरे। लेकिन चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि हमने भी गलतियां की हैं, हमें मानना चाहिए। चीफ जस्टिस आपको अकाउंटेबिलिटी करेंगे, सारे ही समाज में नंगे हैं ना? नंगे हैं तो फिर नंगे ही है ना, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी करें और फिर कपड़े पहना दो उनको। दूसरी चीज ये कि सर ये जो कह रहे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, somebody is trying to play towards the gallery, तो पार्लियामेंट कहां थी? ये पार्लियामेंट थी, ये पार्लियामेंट जिसके अंदर राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर है और आज PMLN का अदला कारकुन है। ये व्हाट इज दिस ड्रामा गोइंग ऑन? आप समझते हैं लोगों को समझ में आ जाएगी, बेवकूफ बन जाएंगे, अब बयानिया नहीं चलेगा सर। अच्छा, राजा रियाज में सारी बुराइयां तो नहीं है ना? राजा रियाज ने ही नाम नॉमिनेट किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, तो वो राजा रियाज के दिमाग में तो आ ही नहीं सकता, उनका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था काकड़ साहब से। तो फिर राजा रियाज साहब भी कोई तो उनसे मोहब्बत करता था ना? देखिए आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, ठीक है, मसला ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट को खत्म करें। देखिए अभी वी आर होपिंग, एक उम्मीद हमें दी है चीफ जस्टिस साहब ने कि ब्लंट, बोल्ड, ईमानदार, दलेर आदमी है, और जो ये चाह रहे हैं कि वो नैब उड़ा देंगे, वो नहीं लगता मुझे ऐसा होगा। इट बी ए कंप्लीट सरप्राइज, क्योंकि वो पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करेंगे, ये कन्विक्शन है मेरी। दूसरे हीरो है हमारे पास आर्मी चीफ, उनका कोई जादू भी छड़ी है, डॉलर नीचे, खाना पीने की चीज़ नीचे आ रही, वो अपनी जेब नहीं भर रहे। जितना भीख मांग के वोट लेते हैं इन गरीबों से, उनकी जो जरूरियात है वो सब इन लीडरों का फैक्ट्री है। चीनी, आटा, चावल, तेल, कपड़ा, स्कूल, बिल्डिंगें, अस्पताल इनके अपने हैं, और गरीब पैदल नंगे फिर रहे हैं, ठीक है, अपनी बच्चियों की लाशें उठा रहे हैं और मातम कर रहे हैं। ये हमें जमहूरियत ने दिया है, ये हमें आइन ने दिया है, ये हमें कानून ने दिया है। तो सर फिर थैंक यू वेरी मच, आप लोग मजे लें, और पब्लिक को भी कहता हूं अगर खुद नहीं खड़े हो सकते तो बिरयानी की देग लें, उस पर झपटे, पेट भरे, आलू मुर्गी की बाइट लें, कीमे वाले नान लें, और फिर लोगों को ले आए। देखिए सर, इस मुल्क का मसला एक हल हो सकता है, ये 18 लोगों को MBS की तरह बुलाए, चपेड़ मारने की भी जरूरत नहीं है, बोलो भाई दो इधर ट्रांसफर करो, चलो जाओ ऐसे, और आप देखें मुल्क की तकदीर कैसे बदलती है। इनके साथ पाकिस्तान की तकदीर कोई नहीं। अच्छा फैसल, क्या आपको ये मास्टर स्ट्रोक नजर नहीं आती अगर ये होता है? मतलब मैं इसको इतनी सिंपली डिसमिस नहीं करता, इसकी काफी इम्प्लीकेशन। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि जिनका माजी आप भूलने को तैयार हो गए शॉर्ट मेमोरी की वजह से,